नमस्कार। कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में स्वागत है। हम गायत्री और जेना कि स्वास्थ्य परिचर्चा में अपने सबके हम सब हरेक बेर कहे छे कि अपना आप के स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। हम की खेबै, केहन व्यवहार सब करबै, हमरा केना कर रहा के छै, हमर जे जीवन यापन के एकटा तरीका छै, जे हिसाब से हम सब अपन रेगुलर लाइफ जी रहल छी, दैनिक जीवन में हम सब की सब कर रहल छी, उ हमरा स्वस्थ राख सकैया कि नहीं, वैसे हम स्वस्थ भ सकै छी कि नहीं, ये बुझनाइ बहुत ही आवश्यक छै। और हरेक कार्यक्रम में हम सब एही सब संबंध में चर्चा करै छी, परिचर्चा करै छी और वही के लिए एक गोटे विशेषज्ञ के हम सब अपना कार्यक्रम में बजा कर और कोनो एकटा टॉपिक पर बातचीत करै छी कि आदमी केना क कोनो बीमारी के लक्षण बुझतै, ओकरा कारण बुझतै और ओकर इलाज करेतै, और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कोनो भी बीमारी लाग ही नहीं देतै। और वही के लेल आदमी के अपना जीवन में की चेंज करा के छै, लाइफ के केना मॉडिफाई करा के छै, अपन जीवन के तरीका जे छै ओकरा केना नीक से सही रास्ता पर ल जेतै कि आदमी स्वस्थ रहते, वही के विषय में हमसे बातचीत करे छी। तो आज हम सब अपना स्टूडियो में आमंत्रित केने छी डॉक्टर अजय झा के, जे ब्लड तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ छथि, कालिका कैंसर क्लिनिक यात्री निवास में बैसे छथि, अपना सबके बीच में छथि, अपना सबके जनकपुर में कैंसर के टेस्ट भ रहल है। तो अपना हो सबके कोनो लक्षण बुझाए, कोनो तेहन बुझाए जे कैंसर संबंधी कोनो बातो बुझे के हो, तो उनका संगे संपर्क कर सकै छी। अखन स्वागत करे छी डॉक्टर अजय झा के कार्यक्रम स्वास्थ्य परिचर्चा में। डॉक्टर साहब अपने के स्वागत है कार्यक्रम में। धन्यवाद, प्रणाम। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो आज विश्व स्वास्थ्य दिवस है, आई के नारा है आई एम एंड आई विल, इ नारा के विषय में अपने कनिक स्पष्ट कर दिल जाए। एना छै जे हरेक वर्ष फरवरी 4 के दिन में विश्व कैंसर दिवस मनायल जाइ छै। एहि बेर के नारा जे छै से आई एम एंड आई विल छै, से ई विश्व भर में ई नारा के साथ एकटा कैंसर रोग विशेषज्ञ, कैंसर के संघ संस्था, एहि के आ सरकार राष्ट्रीय पर्व के रूप में एहि के मनायल जाइ छै। एहि के ई नारा हरेक समय किस समय से चेंज अबित रहे छै, नारा के शाब्दिक अर्थ में, मगर एहि बेर के नारा के जे वास्तव में नारा के मूलभूत अर्थ जे छै से हम आइयो छी आ काल्हियो रहब। एहि के शाब्दिक अर्थ ई छै जे हरेक जनता, हरेक नागरिक समाज के हरेक आदमी, सब आदमी अपना स्वास्थ्य प्रति प्रतिबद्ध रहो, जे हम आइयो हमर प्रतिबद्धता है आ काल्हियो हमर प्रतिबद्धता नीक स्वास्थ्य, एकटा स्वस्थ जीवन के लिए हम प्रतिबद्ध छी। कैंसर रोग विशेषज्ञ के कोन प्रतिबद्धता के रूप में ले छै, जे हम आइयो के साथ में अहाँ सबके प्रतिबद्धता हमर जाहिर है आ हम काल्हियो अहाँ सबके स्वास्थ्य प्रति हम प्रतिबद्ध छी। तो ई नारा बड़ा एकटा कॉमन नारा के मानल जाइ छै, जे में सब आदमी के मनोभाव के समेटल गेल छै। आ ई नारा के साथ एहि शब्द के मनोवैज्ञानिक रूप से मन में राखऽ के छै, जे स्वास्थ्य प्रति हमर संवेदनशीलता जे से आइयो होय आ काल्हियो के टाइम में हम सब रहब, या मन में भाव लऽ कऽ अपन जीवन यापन करबाक छै। अपने कहल गेलै है जे हम आइयो छी आ काल्हियो रहब, मतलब स्वास्थ्य प्रति प्रतिबद्ध रह पड़ते, और डॉक्टर के से एकटा प्रतिबद्धता छै जे हम आइयो छी अहाँ सबके संग में और काल्हियो अहाँ सबके संग में रहब। आई एम एंड आई विल जी। तो कैंसर के विषय में हम सब बातचीत करब कि अगर आई हम छी तो ओना कहल जाइ छै जे कैंसर जे छै से पता नहीं चला दै छै जे काल्हि हम रहब कि नहीं रहब, नहीं तो लोग कैंसर लागे ही नहीं दै, तेहन कोनो उपाय सब अपना सके कि नहीं? हाँ, बड़ा नीक बात छै जे देखियो जे अखन के टाइम में कैंसर 1/3 कैंसर के तो हम रोकथाम कर सकै छी, जे लागे नहीं द सकै छी। 1/3 जे कैंसर मानल जाइ छै क्योर होबा वाला चीज, जे अर्ली स्टेज में यदि कैंसर भ जाए, स्टेज 1 आ 2 के हम सब बड़ा अर्ली स्टेज कहै छी, जे एहि स्टेज के कैंसर त उपचार केला के बाद 100 दिन के लेल क्योर भ जाए छै। आ बाकी हरेक किस्म के कैंसर में अखन 21वीं शताब्दी में उपचार के यथेष्ट तरीका सब छै। तो जहां तक प्रिवेंटिव चीज छै, तो की सब करबै जैसे कैंसर हेबे नहीं करते। वास्तव में एकटा हमरा अहाँ सन जे नेपाल देश जे छै से विकासोन्मुख देश छै, जत स्रोत साधन कम छै, कैंसर के अस्पताल कम छै, कैंसर के विशेषज्ञ कम छै, आ आदमी गरीबी के रेखा मुनि छै। तो एहन जगह पर तो हमरा अहाँ के वास्तव में प्रिवेंटिव वे दिस बेसी ध्यानाकर्षण होबाक चाहिए। तो प्रिवेंशन में सबसे पहिलका जे हाथ में जे चीज प्रिवेंशन है, नंबर 1 हमरा अहाँ के खान पान
आ स्वस्थ जीवन के लिए जे प्रिवेंटिव मेजर छै से अपनावक चाहिए। तो खान पान के क्रम में जी। कम से कम अब सब आदमी एक शाकाहारी भोजन में हरियर साग सब्जी के साथ प्राथमिकता दियो। नंबर 1 मांस मछली जे केओ खाइ छी ते के न्यून करैत चलू मात्रा। नंबर 2 नंबर 3 मांस सबके आइ काल्हि जे रोस्ट कैल जाइ छै आगि पर फायर पर उहो सब कतौ ने कतौ कैंसर जन्य चीज कराबै छै, तो ओइ के सेहो कम स्थान होबाक चाहिए खान पीन में। नंबर 3 रेगुलर व्यायाम करे जाइ जो, कम से कम आधा घंटा जे योगा छै, व्यायाम छै, फिजिकल एक्सरसाइज छै, पसीना बगा के जे एक्सरसाइज छै उ सब कोनो रोग से अहाँ के मुक्ति दिया। तो एहि चीज के प्राथमिकता देबऽ के छै। वजन कम रखबाक छै, एटा फिट एंड स्लिम के थ्योरी जे छै से अपनावक चाहिए। अच्छा, ये वजन कम के विषय में हम सिर्फ टोका चाहब, ओहि के बाद अपने रेगुलर कैल जेते। पुरुष के और महिला के हक में कतेक वेट भेनाई एकदम स्टैंडर्ड वेट कहल जेते? हाँ, देखियो वेट जे छै से आदमी के दूटा पैरामीटर पर डिपेंड करै छै। एकटा तो छै अहाँ के एज कतेक है आ एकटा हाइट कतेक है। तो बच्चा सबके वेट अनुसार से हाइट सेहो होइ छै आ एज अनुसार से हाइट होइ छै। तो एकटा जखन 13 वर्ष से 17 वर्ष के बीच में एकटा जखन एडोलेसेंट भ जाइ छी, एडल्ट भाई छी हम अहाँ, तै के बाद जॉइंट के जते स्पेस होइ छै फ्यूज भ गेल रहै छै, तै के बाद आदमी के हाइट नहीं बढ़ै छै बेसिकली। तो एडल्ट हाइट जे छै से एडोलेसेंट के बाद बढ़ के कोनो कैपेसिटी नहीं रह जाइ छै। तो हाइट तो सेम भ गेलै आब, तो बाकी वेट ओइ हाइट के अनुसार से चलित रहै छै। आ तै के बाद वेट, खान पान, एक्सरसाइज, फिजिकल एक्सरसाइजेज, सीडेंटरी लाइफ स्टाइल ई सब जे छै से हरदम वेट पर हावी भेल रहै छै। जते फूड छै, फूड हैबिट आदमी के उहो जे छै से वजन पर हावी भेल रहै छै। जते रोग सब छै इहो जे छै से वेट पर हावी भेल रहै छै। तो एहि के मतलब ई भेलै जे एकटा नीक खान पान, स्वस्थ खान पान आ स्वस्थ लाइफ स्टाइल, एक्सरसाइज वाला लाइफ स्टाइल वाला आदमी के वेट एप्रोप्रिएट भ के यदि रखे तो बहुत रोग सबसे निवारण देते से साइंस कहि रहल छै। पिछले हफ्ता हम सब बीपी और शुगर पर बात केने रही, तो ओहो विषय में हमरा सबके एकटा ई एक्सरसाइज और वेट के विषय में हमरा सबके ई इशू आयल रहे, तै दुआरे हम सब पूछलिए। अब अपने कैंसर के विषय में कंटिन्यू किया। तै के बाद वेट एंड ई जे हम कहलौ ह जे लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज ई कार्सिनोजेनिक छै। लाइफ स्टाइल से, खान पान से आ व्यायाम से रिलेटेड वास्तव में कैंसर, बहुत किस्म के कैंसर ओहू से रिलेटेड छै। खान पान से सेहो कैंसर भ सकैया? अवश्य। जतेक खान पान अखन कहि रहल छै, जतेक अहाँ के खान पान में डाइटरी फाइबर के कंपोनेंट कम छै। फाइबर के मतलब ई भेलै जे फाइबर हरियर साग सब्जी में बेसी होइ छै। मांस मछली में फाइबर नाम के चीज बहुत कम छै। तो जखने अहाँ फाइबर वाला चीज कम खेबै तो की होइ छै जे उ चीज जखन आंद्रा से गुजरै छै तो बहुत समय तक ओइ आंद्रा में रहै छै, बहुत समय तक। तो जखन ई बात हम अहाँ एकटा कॉमन लैंग्वेज में कहै छी ने जे बेसी मांस मछली खाय वाला के कॉन्स्टिपेशन भेल रहै छै। तो जखने कॉन्स्टिपेशन के मतलब की भेलै जे विकार जन्य पदार्थ सब हमरा अहाँ के इंटेस्टाइन के सेल के साथे बहुत समय ओकरा साथ में रह जाइ छै। तो ई सब की करै छै, चेंज अनैत रहै छै। तो यह सब कार्सिनोजेनिक होइ छै। तो आ जतेक पेट साफ वाला चीज छै जे इंटेस्टाइन में रहबे नहीं करते बहुत देर, जल्दी से जल्दी पास भ जेते, तो नेचुरली उ सब बहुत चेंज नहीं आनि सके। तही के लेल हाई फाइबर डाइट के प्राथमिकता देबाक चाही, मांस मछली वाला चीज के न्यूनीकरण करबाक चाही आ फल फूल के मान्यता देबाक चाही, रोस्टेड चीज सबके निरुत्साहित कैल जायके चाही। आ ऐसे ऊपर दूटा चीज, स्मोकिंग जी आ अल्कोहल, ई दूटा नोन फैक्ट छै कैंसर के। तो एहि सब के तो समाज के मुक्त करे जाइ जाओ। समाज के मुक्त करे के मतलब छै समाज केना मुक्त हेतै, तो सरकार के एहि पर ध्यानाकर्षण होबाक चाही जे सुर्ती जन्य पर, सिगरेट पर, स्मोकिंग के निरुत्साहित करे के लेल अहाँ टैक्स लगबियो आ अतेक ज्यादा टैक्स लगबियो जे बहुत आदमी एफोर्ड नहीं कर सके आ जेहो आदमी कम आदमी एफोर्ड करते वो निरुत्साहित भ जाए। तखने एकटा समाज फ्री भ सकिए सुर्ती जन्य पदार्थ से, स्मोकिंग से। तो बहुत मात्रा में संख्यात्मक हिसाब से कैंसर के नंबर कम भ जेतै।
बिल्कुल अपने कहले सुर्ती और मदिरा जन्य पदार्थ पर हाई टैक्स कर देल जाए, लेकिन सरकार के कमाइया ही सबसे भऽ रहल छै। हाँ तऽ आब एना छै जे अहाँ कमाई देखै छियै, मगर कमाई के साथे साथे अहाँ जे रोग सबके समाज में आनि देलियै ओहि के प्रोपोर्शनेट उ चीज बेसी छै। आ काल्हि के टाइम में वास्तव में जेना नेपाल में 30,000 कैंसर के नया बिरामी एक साल में होइ छै, तब अहाँ अंदाज करियौ जे ई हरेक साल 10% से बढ़ि रहल छै। तऽ नेपाल सन देश के जतऽ एकटा गरीबी छै, गरीबी के रेखा मुनि छै, स्वास्थ्य के संरचना सब बहुत एडवांस नहीं छै, तो समाज में ओहन रोग सबके अहाँ प्राथमिकता दऽ रहल छी एहि चीज सबके चलते जे काल्हि अहाँ के कैपेसिटी से बाहर के चीज है आ जनता गरीबी के रेखा मुनि से के उपचार के कोनो सिलसिला नहीं भऽ सकैए। ताहि लेल अखनो जेना भूटान छै, मालदीव छै, आरो बहुत देश एहन छै जतऽ स्मोकिंग के टोबैको पर हाई टैक्स लादल गेल छै, ताकि आदमी जनता निरुत्साहित हो, एहि सबके यूज बहुत से बहुत कम आदमी कयल जाए। तेसर बात, एग्रीकल्चर के जते खाद्य पदार्थ छै, देखियो कते पेस्टिसाइड यूज होइ छै दिन से दिन, कते एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के यूज होइ छै। उ यूज नहीं हेतै तऽ फिर अपना सब भूखले रह जाब, सेहो अवस्था भऽ जाइ छै ने। एना छै, चूँकि अब हमरा अहाँ के अखन के टाइम में जे एकटा आधुनिक कृषि होबक चाहिए, तई चीज पर वैज्ञानिक रूप से एहि चीज के अध्ययन अनुसंधान नहीं छै। तो हम अहाँ की बुझै छियै, जब जतेक बहुते फर्टिलाइजर दियौ आ ओहि से बहुत नीक फसल है, ई कतौ ने कतौ हमरा नहीं बुझाइ छै ई वैज्ञानिक एहि चीज के वैज्ञानिकता पर ई सही बात छै। तो इहो सब कैंसर वाला चीज सब छै, कैंसर के कारक तत्व मानल जाइ छै। जेना हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, HIV ई सब अपने आप में कारक वायरस मानल जाइ छै। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जे फीमेल में सर्वाइकल कैंसर होइ छै, ओहि के कारक तत्व मानल जाइ छै। तो ई सारा चीज लाइफ स्टाइल से छै, आदमी के जीवन शैली से निर्धारित छै। मगर वातावरण में ओजोन के लेयर कम छै, हरेक दिन विश्व में कतौ ने कतौ आणविक परीक्षण भऽ रहल छै, ई तऽ हमरा अहाँ के हाथ में नहीं छै। ई तऽ वातावरण में जे चेंज आबि रहल छै, क्लाइमेट चेंज जकरा कहै छै, तऽ इहो सब कतौ ने कतौ कैंसर के तत्व छै। तऽ एहि के तेना कऽ के बुझियौ जे हमरा अहाँ के हाथ में जे सरकार के हाथ में छै, कम से कम ओतबो प्रयास कऽ के कैंसर के संख्या में संख्यात्मक हिसाब से यदि कम कयल जाए तो बहुत नीक एकटा पद्धति बनतै जे देश में बहुत कम कैंसर के बिरामी हेतै, से बड़ा नीक बात रहतै। डॉक्टर साहब हम सब बुझऽ चाहबै जे कोन कोन कैंसर एहन छै जे लागि गेला के बादो ठीक भऽ सकैया। एना छै जे कैंसर में सबसे पहिलका बात तऽ की छै, कोनो भी कैंसर यदि अर्ली स्टेज के कैंसर छै, तो अर्ली स्टेज के कैंसर हम सब साइंस की कहै छै जे स्टेज 1 आ स्टेज 2 के कैंसर अर्ली स्टेज के कैंसर मानल जाइ छै। अहाँ कैंसर अर्ली स्टेज के कैंसर के ट्रीटमेंट इज क्यूरेटिव ऑप्शन होइ छै, जे सदा के लिए क्योर भऽ जाइ छै। मगर जखने कैंसर एडवांस स्टेज में चलि गेलै तो ओकर आउटकम हार्डली 30% 40% पर आबि जाइ छै। 30-40% के मतलब भेलै जे 100 आदमी के उपचार करबै तऽ 30-40 आदमी के उपचार संभव हेतै, बाकी के उपचार संभव नहीं हेतै। तो अर्ली स्टेज के कैंसर तखने डिटेक्ट भऽ सकैए जखन कि लक्षण होना साथ अहाँ स्वास्थ्य कर्मी के एकटा कैंसर रोग विशेषज्ञ के निगरानी में अहाँ के इन्वेस्टिगेशन कयल जाए आ उपचार कयल जाए। लोग बुझतै केना लक्षण, किया तऽ बहुते एहन लक्षण होइ छै जे सब बहुते बीमारी से मिलित रहै छै नै। हाँ, ई बात एकदम ठीक है। जे के दूटा चीज अपने सबके हम एग्जांपल दै छी। एकटा फीमेल में सर्वाइकल कैंसर जी, जै के रेगुलर पैप स्मेयर के टेस्ट कयल जाइ छै। पैप स्मेयर के सर्वाइकल कैंसर के मतलब भेलै पाठेघर मुख के कैंसर, जे अखनो हमरा अहाँ के देश में थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सबसे कॉमन फीमेल के कैंसर छै। तो एहि के दूटा तरीका छै। एकटा तो अखन ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जे छै ई सर्वाइकल कैंसर करबै छै, से साइंस कहि देलकै। तो आब वेस्टर्न कंट्री सब में ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के जेना BCG के टीका होइ छै, पोलियो के टीका होइ छै, तहिना एडोलेसेंट होने बित्तिकै मतलब 12 वर्ष जखन लड़की भऽ जाइ छै तखने टीका लगा देल जाइ छै, ताकि ई कैंसर सर्वाइकल कैंसर नहीं होई। नंबर 1। तो आब एहि चीज के सरकारों के प्राथमिकता, हमरा अहाँ के सरकार एहि चीज पर प्राथमिकता दऽ कऽ अखन पायलट प्रोजेक्ट किछु चलि रहल छै, मगर एहि के प्राथमिकता देला के बाद सब के टीका लगा दे ताकि ई कैंसर नहीं होई। नहीं, नंबर 1। नंबर 2 सर, 18 वर्ष के बाद रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में रेगुलर मतलब साल में एक बेर पैप स्मेयर के टेस्ट होइ छै। पैप स्मेयर के टेस्ट के ई कथन छै जे काल्हि 10 वर्ष के बाद जे कैंसर हेतै से अर्ली स्टेज में कैंसर देखा जाइ छै। बुझ जेतै 10 वर्ष पहिने बुझ जेतै।
तो देखियो जे ई एकटा रेगुलर टेस्ट स्वास्थ्य कर्मी सब के पहल में कैंसर संस्था सब में होइ छै। तो एके त देशव्यापी रूप में एके अभियान चलबक पड़ते ने। कैंसर संस्था देशव्यापी रूप में होबो पड़ले। हाँ, तो ई वास्तव में देशव्यापी रूप में जखन सरकार ई पॉलिसी में आइन देते तखने यहाँ सर्वाइकल कैंसर से वास्तव में समाज के मुक्त कर सकै छै। तहिना छै फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर, इहो सबसे कॉमन कैंसर में से पड़ै छै। तो फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर के लेल एकटा सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन भेले जे अहाँ अपन ब्रेस्ट के अपने से एग्जामिनेशन करे के जे जनरल तरीका छै से अडॉप्ट करू, ताकि ब्रेस्ट में कतो छोट गांठो होय तो अहाँ तुरंत के तुरंत उके कैंसर रोग विशेषज्ञ के साथ एके इन्वेस्टिगेशन करा ली। या अहाँ के कोनो गांठो छल जे बढ़ रहल है, शरीर में दोसर गांठो वरी पड़ी जे अहाँ तो जखने गांठो है कतो जे गांठो नहीं होबाक चाहिए शरीर में, तो ई चीज जखने अहाँ अर्ली स्टेज में इन्वेस्टिगेशन करेबै तखने ओइके बुझा में एतै जे कैंसर छै नहीं छै। आ कैंसर यदि छै अर्ली स्टेज में जे स्प्रेड नहीं कैल छै दोसर ठमन तखन अहाँ उपचार करबै तो अर्ली स्टेज के कैंसर मानल जेतै आ ओहन कैंसर सब दिन के लेल उपचारों से क्योर हेतै। तो एई चीज सबके वास्तव में ज्ञान ई नॉलेज वाला चीज भेलै। आ ई नॉलेज वाला चीज के एकटा देशव्यापी रूप में कैंसर अभियान के साथ जोड़बै तखने ही संभव हेतै जे अहाँ के शरीर में कोनो चीज है कैंसर शरीर जेना घाव होय, बहुत पान पराग गुटखा जे आदमी सब यूज करै छी तिनका की होइ छै शरीर में ओरल कैविटी के भीतर एकटा छोटका घाव होइ छै जे लोग महीनो महीना वर्षों वर्ष छोड़ देलक। जखन उ घाव बड़का भ गेल, जखन उ घाव दोसर ठमन फैल गेल, जखन उ कैंसरे दोसर ठमन आरो अंग में चलि गेल तखन लोग डॉक्टर के देखबा जाइ छै। तो ई चीज जे छै एक त पान पराग गुटखा के अहाँ निरुत्साहित करू। यदि ओरल कैविटी में कतौ घाव होय, लॉन्ग स्टैंडिंग घाव होय तो तहू के समय से अहाँ इन्वेस्टिगेशन करब। कोनो भी व्यक्ति के वजन कम भ रहल छै खान पीन के बावजूदो, वेट कम भ रहल छै, हीमोग्लोबिन कम भ रहल छै, तो ई अपने आप में कोनो रोग के लक्षण सब होइ छै एहन टाइप के। तो सब कैंसर में थोड़े होइत हेतै। एना छै कैंसर के सब कैंसर में ई चीज कॉमन छै। अच्छा, ई कॉमन छै। कॉमन छै जे अहाँ के भूख लगनाइ बंद भ जायत, अहाँ के वजन कम होबे लागत, खाय में मन नहीं लागत, अहाँ कतबू खेबै तो वजने नहीं बढ़त, आ शरीर में गांठो सब निकल लागत, अहाँ अस्वस्थ भ के अहाँ के जे एकटा शारीरिक रूप के परफॉर्मेंस छल घूम के फिर के फिजिकल एक्टिविटी करे के ई कम भ जायत। ई सब कैंसर में ई चीज भाई छै। तो जखने यही चीज सबके लक्षण से कोनो आदमी ग्रसित छी या बुझा रहल है तो अहाँ निश्चित रूप से एकटा नीक अस्पताल में कैंसर के डॉक्टर जै ठमन डिपार्टमेंट होय ओहू ठमन अहाँ जाके प्रेजेंटेशन करबै तो अहाँ के ओई लक्षण से आधारित टेस्ट कैल जात आ एके सत्य निरूपण कैल जात। बिल्कुल, लेकिन सबसे दुखद बात ई छै डॉक्टर साहब कि अतेक बड़का प्रदेश दूर छै, एहिठमा एकटा कैंसर के जे स्क्रीनिंग होबक चाही सेहो भऽ रहल छै, लोक के पता नहीं छै होइ छै कि नहीं होइ छै से लोक के बुझल नहीं छै, कैंसर के हॉस्पिटल नहीं छै। तो इहो सब बुझाइ छै अपने के मुख्य कारण भऽ सकै जे कैंसर सेकेंड स्टेज पार कऽ कऽ थर्ड स्टेज फोर्थ स्टेज में चलि गेला के बाद पता चलै छै लोक के जे हम कैंसर पीड़ित छी और आब जियब कि नहीं जियब से डर भऽ जाइ छै। निश्चित रूप से देखियो जेना डेवलप्ड कंट्री जे सब छै यूरोपियन कंट्री छै ओकरा सब में की छै जे फैमिली फिजिशियन होइ छै, अस्पताल सबके स्वरूप बड़का होइ छै जतऽ कैंसर के ऑलरेडी यूनिट होइ छै। तो अहाँ जतेक जल्दी अहाँ के फिजिशियन शंकास्पद चीज के निरूपण करऽ लेल कहि देलक तो ओतबी अर्ली स्टेज में अहाँ के चीज पिकअप भ गेल, चूँकि इन्वेस्टिगेशन के स्रोत साधन पर्याप्त होइ छै। तो अहाँ बड़ा नीक कहलहुँ जे वास्तव में हमरा अहाँ के देश में स्वास्थ्य के संरचना सभी कमजोर छै, अस्पताल के संख्या कम छै, स्रोत साधन कमजोर छै, इन्वेस्टिगेशन के मोडालिटीज सब कम छै। तो अहू सब के चलते लोग की भेल जनरल आदमी लग जनरल आदमी में अस्पताल में जे गेलहुँ तो अहाँ के इन्वेस्टिगेशने नहीं हैत, तै लेल लोग के लिंगर ई लक्षण सब लिंगर हो चलत महीनों महीना तक आ कैंसर सेहो बढ़ैत चलि गेल। तो एट ए टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन इटसेल्फ हमर अनुभव है प्रदेश में जे यंग आदमी सब एट ए टाइम ऑफ प्रेजेंटेशन ओकरा सबके कैंसर के स्टेज 3 या 4 भ गेल रहे छै, जैमे स्वास्थ्य संरचना एकटा इम्पोर्टेंट बात छै। मगर ओइमे अखन के टाइम में की छै जे आप सब चीज में
तो प्रोग्रेस दिस चलिए रहल छी। तो स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनलैया, स्वास्थ्य के स्वरूप फेरेतै, तै में सरकार सब प्रतिबद्ध छै। मंत्री जी बहुत प्रतिबद्ध छथिन कैंसर के लक, बहुत सेंसिटिव छथिन कि डॉक्टर साहब किछ करे जाइ जो जे कैंसर के क्षेत्र में हमरा बहुत इच्छा है जे एहि प्रदेश के आदमी के कतौ नहीं जा पड़े। बिल्कुल उनका बड़ा इच्छा शक्ति बहुत छै, मगर ई तो कोनो एकटा डॉक्टर एकटा क्लिनिक तो नहीं कर सके अथी चीज, ई तो संस्थागत रूप से करऽ पड़ते। तै के जोहो में हमरा बुझाय जे आब जेना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सब बन गेलैया, तो आब ओहि दिशा तरफ हम अहाँ यदि प्रोग्रेस के दिशा में जेबै तो ई असंभव नहीं छै। बहुत निकट भविष्य में ई चीज सब एकटा शेप लऽ लेतै से हमर विश्वास है। की बुझाइ हम सब 8-9 महीना पहिने हूँ एहि विषय में बातचीत केने रही डॉक्टर साहब, की बुझाइ जे आब कतेक समय लागि जेतै तब, कियाक तऽ आब सरकारो पॉजिटिव छै, पहिने सरकार के पॉजिटिव कराबऽ में टाइम बितलै, आब सरकार पॉजिटिव भऽ गेल छै, तऽ आब एकर एकटा ई संस्थागत हो में या फिर ओकर जे भौतिक पूर्वाधार सब हेतै ओ सब निर्माण करऽ में कते समय लागि जेतै? नहीं हमरा नहीं बुझाइए जे जेना आब स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जेना बन गेलैया तो उ बनला साथ आब एकटा इंस्टीट्यूशन के भावना सब में भऽ जेतै, या अस्पताल आ एकटा डॉक्टर के महत्व नहीं रहि जेतै। अस्पताल आब में शैक्षिक वातावरण आ स्वास्थ्य के लऽ कऽ नीक उपकरण, नीक इन्वेस्टिगेशन, नीक ट्रीटमेंट दिस एकटा रास्ता खुजि गेलैया। तो कहबै जे कैंसर के यूनिट बनऽ में कतेक टाइम, तो कैंसर के यूनिट बनऽ के लिए बहुत टाइम नहीं चाहिए। एके तो बाकी तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रूम होबक चाहिए, वार्ड होबक चाहिए, एप्रोप्रिएट लैब होबक चाहिए, मल्टी स्पेशलिटी होबक चाहिए, जतऽ इंडोस्कोपी वाला सेहो डॉक्टर होई, जतऽ इको वाला डॉक्टर होई, जतऽ फिजिशियन होई, जतऽ आईसीयू होई, तो ई तो ऑलरेडी छै। तो जखन ई ऑलरेडी छै तो आब एही में एकटा कैंसर के सेवा के विस्तार हेतै। आ कैंसर में जनरल इन्वेस्टिगेशन तो नहीं होइ छै, तो लैब सब छै, ई चीज सब एस्टैब्लिश करऽ पड़तै। काल्हि सर्जरी छै तो कैंसर के सर्जरी जनरल सर्जन तो नहीं कर सकिए, तो उनका सबके अध्ययन अध्यापन करबऽ पड़तै। तो ओहू में तो मतलब यदि शुरू कैल जाए तो हमरा बुझाइए जे 1-2 साल के भीतरे एकटा नीक वातावरण प्रदेश में बन जेतै, ताकि प्रदेश के कैंसर के बिरामी के कोनो दोसर प्रदेश में नहीं जा पड़तै। अपने पिछला अपने संगे के बातचीत भेले तो कहने रही सबसे बेसी प्रदेश 2 के कैंसर के बीमारी सब पहुंच रहल छै, या फिर चितवन में हो या फिर काठमांडू में हो, सबसे बेसी जा रहल छै। और समथिंग कते अपने कहने रही जे अपना सबके देश से सॉरी अपना प्रदेश से एतेक पैसा बाहर जा रहल छै। तो हमरा देखियो जे अखन तक चूंकि एहि प्रदेश में कोनो कैंसर के इंस्टीट्यूशन नहीं छै, तो एहि प्रदेश में झंडे 5-6 हजार कैंसर के बिरामी होइ छै। 5-6 हजार साल में 60 लाख के पॉपुलेशन छै, जैमें 5,000 से 6,000 कैंसर के बिरामी प्रति वर्ष न्यू कैंसर के बिरामी अतेक होइ छै। आप अंदाज करियो जे 5-6 हजार बिरामी दोसर डेस्टिनेशन में जा रहल छै। तो हमर अपन साइंटिफिक अनुमान है, कैलकुलेशन के आधार पर अनुमान है, जे साइंस के कैलकुलेशन जे होइ छै, तो कम से कम 2 अरब रुपया प्रत्येक वर्ष डिफरेंट प्रदेश में डिफरेंट देश में कैंसर के उपचार आ ट्रीटमेंट के लेल जा रहल छै। से एकटा हमर जे कैंसर के विशेषज्ञ होबो के नाता से जे हमर कैलकुलेशन है से ये। बिल्कुल कनिक हम सब फिर से कैंसर दिस आब अपने कैंसर के विषय में कहने छलिए, खास करके हम सब फीमेल के कैंसर पर बात केने छलिए, एकटा तो बच्चेदानी मुंह के संबंध में कहने छलिए। तो सबसे पहले अपने कहि देल जाय जे बच्चेदानी के मुंह के कैंसर के किछ तो लक्षण हेतै, स्टेज 1 व स्टेज 2 में बुझि जाय वाला लक्षण। एना छै जे सर्वाइकल कैंसर जे पाठे घर के मुख के कैंसर हम सब कहै छी, जे ई कैंसर एकटा कोनो भी एज के मतलब भेलै जे 20 वर्ष जे रिप्रोडक्टिव एज में छै, या जे पोस्ट रिप्रोडक्टिव एज में छै, जिनका बच्चा सब भऽ गेल छै, तकरा ककरो ई रोग जे छै से होइ छै। आ एहि रोग से रिलेटेड सिम्टम बहुत पहिने शुरू भऽ जाइ छै। जे हम कहलहुँ जे पैप स्मेयर यदि कैल जाए तो आई से 1 दशक पहिनहु जे बाद में जे कैंसर हेतै सेहो पता लागि सकै। तो वास्तव में एहि के लक्षण की होइ छै, मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी, जे महीनावारी में जे ब्लीडिंग होबऽ के तरीका छै से फर्क रहै छै। जे कहियो काल महीना के बीचों में ब्लीडिंग भऽ गेल, कहियो काल महीना में ततेक ब्लीडिंग भऽ गेल जे लोग के डॉक्टर लग जाय पड़ै छै या स्वास्थ्यकर्मी लग जाय पड़ै छै। आ पाठे घर मुख में कतौ ने कतौ घाव भऽ गेल रहै छै, जे घाव शुरू में लोग बुझलक, शुरू में लोग नहियो बुझलक, या बुझबो केलक तो ओइके स्वास्थ्यकर्मी लग ओइ चीज के प्रेजेंटेशन नहीं केलक। तो वह चीज सब धीरे धीरे बृहत्तर रूप, बहुत बड़का रूप ले छै। तो कतौ ने कतौ आ तै के बाद जखने कैंसर बढ़ऽ लगै छै शरीर में, तो जनरल सिम्टम जे कहलहुँ
आदमी के भूख नहीं लगते, आदमी के खाना खाए में मन नहीं लगते, आदमी के वजन कम भ जेते, आदमी के देखबे तो परफॉर्मेंस स्टेटस कम भ जेते। ई सब चीज एक बार साथ साथ चल लगे छै, जकरा दूटा मुख्य कारण कहल गेलै पाठेघर के। एकटा तऽ महीनावारी में गड़बड़ी और दोसर घाव जका नहीं एकदम ठीक। ई भ गेलै पाठेघर के मुंह के कैंसर के विषय में। ब्रेस्ट कैंसर के विषय अपने कहल गेलै जे गिट्ठर वा गिल्टी जका फील भेलै, लेकिन जनरली की देखल गेल छै, 2-3टा केस हम जना देखलिए जे महीनावारी के गड़बड़ी भेला कारण से सेहो छाती में अपने के टाइटपन जका कड़ापन जका महसूस होइ छै। ओकरा फिर ओहि में और कैंसर के जे गिल्टी में की फर्क होइ छै? एना छै देखल जाओ जे एकटा स्तन में एकटा फीलिंग जे होइ छै, स्तन में बेसिकली फैट छै, तो फैट के फीलिंग कहियो काल का सॉलिड टाइप के फीलिंग होइ छै, सॉलिड स्ट्रक्चर जका फीलिंग होइ छै। महीनावारी के समय में जे पेन होइ छै ओकरा हम सब मास्टाल्जिया कहै छी, जे पेन 1 दिन 2 दिन रहल आ धीरे से फिर कम भ क निकल गेल। मगर ब्रेस्ट में एग्जामिनेशन जे लोग करते, सेल्फ एग्जामिनेशन हो या डॉक्टर एग्जामिनेशन जे करे छै, तो कतो गिल्टी छै, चाहे छोट से छोट हो या नमहर हो, तो उ कतो ने कतो इन्वेस्टिगेशन के विषय छै। नंबर 1 दुखेते कि नहीं दुखेते, दुखाइयो सके नहीं दुखा सके, बेसी काल बेसी समय में नहीं दुखाए वाला विषय हो छै। नंबर 1 निप्पल डिस्चार्ज, जे दूध के जे मुंटा होइ छै ओई में से रगत निकल रहल छै, पीप निकल रहल छै, इहो दोसर लक्षण होइ छै। नंबर 3 जे ब्रेस्ट के टिश्यू छै या जे मुंटा छै वो अपने के स्किन तरफ आरो रिट्रैक्ट भ गेल छै, पाछा मुंह चलि गेल छै, धैस रहल छै। एहि के मतलब छै जे भीतर एहन चीज छै जे ओइ के रिट्रैक्ट कर रहल छै। तो इहो चीज कतौ ने कतौ कैंसर वाला चीज छै कि नहीं छै से जानक चाहिए। नंबर 4 चूंकि ब्रेस्ट एक्जिला से कंटिन्यूटी छै, कांख से, तो कहियो काल की होइ छै जे ब्रेस्ट में एक छोटका गांठो भेल जे लोग बुझलक नहीं बुझलक, मगर गांठ दोसर ठमन कांखी में सेहो बड़का भ गेल। तो एहि के मतलब ई भेलै जे इम्हर के कैंसर धीरे धीरे सही रहल छै। तो कोनो भी गांठ हो ब्रेस्ट में या ब्रेस्ट के दोसर अगल बगल में गांठो बढ़ि रहल छै, बनल छै, तो इहो एकटा संभाव्यता के विषय भ जाय छै जे इन्वेस्टिगेशन करायल जाओ। आब देखियो जे एहन चीज बिना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन केने कोनो फीमेल के भ सके अवेयरनेस नहीं हेते, तही लेल सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के चीज आनल गेल छै जे हरेक लेडीज उमेर 17-18 वर्ष या ओइसे बेसी अहाँ सब पार कर रहल छी, तो सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करियो, ऐना के सामने ठाढ़ भ के। बहुत बड़का तरीका नहीं छै, मगर अहाँ फील करियो जे कोनो चीज अनयूजुअल चीज अहाँ के फीलिंग भ रहल है कि नहीं भ रहल। यदि भ रहल है तो एके इमीडिएटली अहाँ स्वास्थ्य कर्मी के साथ में, कैंसर रोग विशेषज्ञ के साथ में एहि चीज के जांच होनाइ बहुत जरूरी छै, बहुत जरूरी छै। तो एहि के एक इहो एकटा अभियान बनबऽ के भेलै, इहो एकटा अभियाने अंतर्गत भेलै जे काल्हि कैंसर देखेतै, जे कैंसर फैल गेल रहतै तैसे बहुत पहिने कैंसर के डिटेक्शन भ सकै। बिल्कुल। तो एहि के सेहो एकटा राष्ट्रीय अभियान बना क एकटा शैक्षिक बुझा वाला चीज के रूप में ई संदेश के वास्तव में प्रवाह करक छै। बिल्कुल, बहुत सुंदर बात कहलखिन डॉक्टर साहब जे सेल्फ एग्जामिन अपने से ओकरा पता लगाबे के प्रयास करियो, ऐना के सामने ठाढ़ भ के अपना फील करियो जे हमरा शरीर में या हमरा फिर स्तन में कोनो दोसर चीज तो नहीं भ रहल छै, जे हमर शरीर के बनोट से दोसर देश या फिर कोनो गिल्टी या कोनो घाव जगह तो नहीं भ रहल है। तो कम से कम वो बुझ गेला के बाद स्वास्थ्य कर्मी से शेयर केनाइ या फिर जतऽ कैंसर के चेक जांच होइ छै ओतऽ गेनाइ नहीं बिसरू, कियाक तऽ काल्हि के दिन में अहाँ के कुरूप भजेनाइ या फिर अहाँ के जान से हाथ धोबो से नीक छै जे कनिक हल्का लाज होइ छै। जखने स्त्री छै तऽ कहै छै जे शर्म होइ छै, लेकिन उस शर्म के सही ठाव में जाकर डॉक्टर लग कहबै, ओ तऽ शर्माए के नहीं छै, ओ तऽ जाकर यदि अहाँ अपन बात रखे छी तऽ अहाँ के जान बच सके, अहाँ नीक भ सकै छी। और तहिना सर्वाइकल कैंसर के विषय में कहने छलखिन जे यदि अहाँ के घाव जका फील होइए पाठेघर के मुँह पर, महीनावारी में गड़बड़ी भ रहल है, तो डॉक्टर से संपर्क करू आ
अहाँ बच सकै छी, कैंसर के अहाँ मात दऽ सकै छी, कैंसर अहाँ के मात नहीं दऽ सकैए। तो आइए हम सब कार्यक्रम के बहुत अंत में छी। डॉक्टर साहब अंत में अपने संपूर्ण हमरा सबके दर्शक और श्रोता सबके की कहऽ चाहबै एकदम छोटकरी में कैंसर से बचै के लेल? सबसे बढ़िया छै जे एहि के एकटा संकल्प बनबै जाओ। आई कैंसर दिवसो छै आ संकल्प सब आदमी, दर्शक महानुभाव सब आदमी, जनता सब, समाज के आदमी सब, हरेक आदमी, पुरुष महिला छी, कोनो आदमी सब एकटा दूटा तीनटा संकल्प ले जाओ। नंबर 1, सब आदमी एटा नियमित रूप से खान पान ठीक करब, लाइफ स्टाइल से रिलेटेड चीज जे छै से एडॉप्ट करब, ई पहिलका संदेश। दोसर संदेश, रेगुलर रूप में कम से कम आधा घंटा सब दिन व्यायाम करब। नंबर 2। नंबर 3, सुर्तीजन्य पदार्थ आ स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, मदिरापान, एहि सबके आइए से सब आदमी छोड़े जाइए। नंबर 3 बात, विशेष कऽ तराई में पान पराग, गुटका, ई सब जे खाई छी तै के आइए से सब आदमी बंद करे जाइए। नंबर 4। नंबर 5, रेगुलर में रूप में एकटा स्वास्थ्य के चेकअप करबै जाइए। रेगुलर रूप में स्वास्थ्य के चेकअप करबै जाइए के ई मतलब भेलै जे अहाँ के कहियो लक्षण ओहन चीज भ रहल है जे ठीक नहीं भ रहल है, जेना गैस्ट्रिक है, ठीक नहीं भ रहल है, मगर वर्षों वर्ष जे छै, महीनों महीना अहाँ सब एटा गैस के दवाई खा रहल छी, घूम रहल छी, से काज सब नहीं करे जाइए। नंबर 5, यदि वजन कम भ रहल है, खाए में मन नहीं लाग रहल है, अहाँ के फिजिकल काज कोनो भी करऽ में बहुत थकाई लाग रहल है, शरीर में कोनो गिल्टी है, शरीर में कोनो घाव है, एहि सब सेहो कैंसरे के लक्षण भ सकै छै। तै चीज के मनन कऽ संबंधित कैंसर रोग विशेषज्ञ से या अहाँ सबके अस्पताल में एकटा नीक जकाँ स्थिर मन कऽ डॉक्टर से भेंट घाट कऽ इन्वेस्टिगेशन कऽ अहाँ सब निरूपण के लिए, विशेष कऽ महिला के सर्वाइकल कैंसर के लऽ या ब्रेस्ट कैंसर के लऽ अहूँ सब लक्षण सबके पहचान करे जाओ। आ एहि के सोशल स्टिग्मा नहीं बनबऽ के छै। एहि के जांच करऽ वाला विषय के डॉक्टर से भेंट कऽ जांच करे जाओ, ताकि कैंसर यदि हेबो करते तो अर्ली स्टेज के कैंसर होई जे उपचार से क्योर भ सकी से, या हमर 5-6टा एकटा बुदागत रूप में अहाँ सबसे निवेदन अछि। धन्यवाद डॉक्टर साहब अपन समय के लेल अपने के। दर्शक और श्रोता, जेना कि डॉक्टर साहब कहलखिन एकटा संकल्प लिया, हम आइयो छी आ काल्हि रहब, ओहि के लेल विभिन्न बुदागत रूप से एकटा सलाह देलखिन हम, और यदि हम सब ई संकल्प लै छी तो हम सब आइ छी और काल्हि रहब, स्वस्थ रहब, नीक रहब, ई संकल्प लिया और अपने सबके दिन मंगलमय बीते, अपने सब नीक से रही, इएह कहत हमरा सबके देख और सुन के संग देनिहार संपूर्ण दर्शक और श्रोता सबके बहुत बहुत धन्यवाद करब डॉक्टर अजय झा के, जे ब्लड तथा कैंसर रोग विशेषज्ञ छथि, कालिका कैंसर क्लिनिक यात्री निवास में हुनक क्लिनिक छै, ओहिमे बैसे छथि और अपना सबके जनकपुर में कैंसर रोग विशेषज्ञ छथि। खुशी के विषय अछि, खुशी के बात अछि, तो हुनका से बहुत बहुत धन्यवाद करैत आज के कार्यक्रम से प्राविधिक रूपेण संग देनिहार रमेश जी के बहुत बहुत धन्यवाद करैत हम गायत्री आगे चाहब। नमस्कार।